बस तेरे सामने है मेरा प्रभु, तो मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। उसकी महिमा करते हुए जो सिंहासन पे विराजमान, जो सर्वशक्तिमान है, ये तुलसी मिलके हमारे हृदय के साथ फोटो की स्मृति से से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़, मुझे गाएंगे फिर से एक बार, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। मैं पुकारूं तो जब मैं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, यीशु। जैसे पानी के लिए प्यासा में भी भूखे दिए, तेरी पानी के लिए प्यासा में भी परमेश्वर से जैसे पानी के लिए मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच
विनती करेंगे वो आज हमें दीजिए। चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ चल मुझे। आपकी आवाज कलिसिया। चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे और एक बार मुझे, गाएंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, पवित्र आत्मा ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो था जो है और जो आने वाला है। तेरी महिमा हो। 24 प्राचीन जिसको नमन करते हैं मेरे प्रियो आइए है सारी महिमा सारी स्तुति और प्रशंसा है वो हमारा परमेश्वर। उसे नमन करते हुए उसे आराधना देते हुए उसे आदर देते हुए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ तुझे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। यहोवा मेरे खुदावन परमेश्वर धन्यवाद। आइए प्रभु के साथ स्थान अपने आप को खरीदिए और एक नम्र हृदय के साथ टूटे हृदय के साथ उसे धन्यवाद दें। प्रभु ये जीवन आपका है। मैं आपका बेटा मैं आपकी बेटी अपने आप को समर्पित करता हूँ पिता और इस आराधना में देता हूँ पूरे तन मन धन के साथ जीवन के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, बोलो जिंदा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सच में हमें कितना महान कितना सामर्थ्य नाम मिला है ना। लोगों के पास कई नाम है दुनिया में संसार में कई नाम है, बोलो कई नाम है, लेकिन हमारा एक ही नाम काफी है। हालेलुया।
सारी बातों के लिए हमारे पास एक ही नाम काफी है, और वो सबसे ऊंचा है, वो सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, जीवन है, चंगाई है, रिहाई है, भलाई है। आमीन। सब नामों में नाम में हम पाते हैं यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, 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 यीशुआ। धन्यवाद यीशु। तेरे नाम में है मुक्ति, तेरे नाम में है शक्ति, तेरे नाम में सलामती, और तेरे नाम की हो स्तुति, सब बोलो स्तुति, स्तुति। हालेलुया। तैयार है गाने के लिए? तैयार है? आवाज देने लग रहा है। तैयार है? Here we go। तेरे नाम में है मुक्ति, तेरे नाम में है शक्ति, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरे नाम में मुक्ति, तेरे नाम में है शक्ति, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। ओ तेरे नाम में है मुक्ति, तेरे नाम में शक्ति, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में तेरे नाम में हम पाते हैं तेरा नाम है सब नामों में तेरे नाम में हम पाते हैं यीशुआ, 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 Yeshua, 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 Yeshua। हमारे पास एक ही नाम है जिस नाम में चंगाई है, उस नाम में रिहाई है, उस नाम में भलाई, और उस नाम की केवल दुहाई होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नाम क्या है?
वो नाम क्या है? मेरे साथ बोलेंगे। रेडी? यीशुआ, 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 हो यीशुआ, 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 last time we sing यीशुआ, 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 सदा उसकी है, उसकी रहेगी। यीशुआ, 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 यीशुआ। आइए उस प्रभु को नमन करते हुए इस आराधना में खुद के हृदय को उसके लिए खोलते हुए कुछ ना मांगे, कुछ ना कहे, से कहे कि प्रभु मेरे जीवन की हर बात आपकी आराधना बने। मेरा काम, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरा जीवन प्रभु आपकी आराधना बने। ये कुछ क्षण हमारे परमेश्वर के चरणों में एक भेंट के रूप में चलो। आइए हम आराधना में नम्र हो जाए। तेरी आराधना करूं, मैं तेरी आराधना तेरी आप क्षमा कर याचना मैं आपसे एक बात कहता हूं, परमेश्वर हमारी आराधना पे निर्भर नहीं है, लेकिन जब हम उसकी आराधना करते हैं तो एक बात जरूर है कि परमेश्वर के हृदय को हम आनंदित करते हैं। इसलिए आनंदित करते हैं क्योंकि
आराधना जब उसके पास जाती है तो सबसे पहले परमेश्वर को लगता है कि हाँ, मैंने सचमुच इनका उद्धार कर कर मेरे काम किया है। जब आराधना उसके पास जाती है हमारी, तो ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम इतने महान परमेश्वर को, जो हमारी आराधना पर निर्भर नहीं है, लेकिन जब हम उसकी आराधना करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ वो स्वर्ग हमारे लिए खोलता है। और आराधना में क्या होता है कि हम अपने परमेश्वर को उसके सिंहासन के ऊपर देखकर उसे विराजमान करते हैं। और आराधना ये शब्द इसलिए आता है क्योंकि वो जानता है कि उसने हमें बनाया था उसी के लिए, और हम वही उसे दे रहे हैं, वही उसे दे रहे हैं, है ना। ये उसे देखते हुए, आप आपके परमेश्वर को देखते हुए उसकी आराधना करें। गीत आपको सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन आपका हृदय उसके साथ दे रहा है। जब आप अपने आंखों से, जब अपने हृदय से जब उसे देखोगे, उसकी योग्यता को देखोगे, तब आपका मेरा आराधना का जो प्रभाव है वो अलग हो जाएगा। स्वर्ग का जो माहौल है वो बदल जाएगा, और यहाँ उसकी उपस्थिति का जो माहौल है वो बदले हो जाएगा। मैं आपसे कहता, हर व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है ना, वो उसके पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान। हृदय के तार, आमेन, हृदय के तार तेरी आराधना, तेरी आराधना जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा करे, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना, आराधना, अपने आवाज के लिए तेरी आराधना, यीशु की आराधना, सृष्टि के पवित्र छाया है तेरे, छाया है तेरी, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग,
सुनाते हैं आनंद का नाम, मेरी भी भक्ति से ग्रहण हो हृदय से प्रार्थना करूं। क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 यीशु की आराधना। ये कलीसिया, ये तो समय हमारा उस परमेश्वर को ऊंचा उठाने का, उस परमेश्वर की आराधना करने का। आराधना 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 यीशु की आराधना। आराधना यीशु की आराधना। आराधना यीशु की आराधना। आराधना पिता की आराधना। तू धन्य है तेरे जैसा नहीं और कोई। कलीसिया बच्चे मिलकर आराधना करें प्रभु की। तेरे जैसा नहीं और कोई। अपने हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। सब उससे ऊंचा उठा के तू धन्य है प्रभु। तेरे जैसा नहीं और कोई। आमेन आमेन। धन्य हालेलुया 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 आइए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को ऊंचा उठाइए। जो भी आपके हृदय में आपके परमेश्वर के लिए उन शब्दों को बोलिए। जो बात परमेश्वर को आपकी ओर से अच्छा लगता है उस शब्दों का इस्तेमाल करिए। जिस बातों से परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान होता है वो बात उससे बोलिए। आइए अपना आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, इस भवन का परमेश्वर, हमारे जीवन का दाता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर के लिए अपने शब्दों से, अपनी भाषाओं से, आपको जैसा लगता है आपको अन्य भाषा में स्तुति करना आप अन्य भाषा में करिए। आपको अपनी भाषा में स्तुति करना अपनी भाषा में करिए। लेकिन उस परमेश्वर को इस भवन में ऊंचा उठाइए, क्योंकि वो हमारी स्तुति में विराजमान है। इसलिए वो हमारी स्तुति के योग्य है, इसलिए क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए आइए अपने आवाज को उठाए,
और उस परमेश्वर से कहते रहे कि तू कितना महान और तू कितना विशाल और तू कितना योग्य है परमेश्वर। जाति जातियों पर राज करता, हमारे जीवनों पर राज करता, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे राष्ट्र का परमेश्वर, वो राजा धीराजा परमेश्वर जिसके तुलना कोई स्वर्ग में नहीं है, जिसकी तुलना कोई पृथ्वी पर नहीं है, ऐसे परमेश्वर के लिए आइए अपने आवाज उठाइए और उसको धन्यवाद करिए, उसको स्तुति करिए कि वो हमारी आराधना के योग्य है। इसलिए गहरे प्यार से गहरे प्यार से माँ से माँ से गहरे प्यार से प्यार किया, गहरे प्यार से प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार, माँ से गहरा हाथ पकड़ के सबको तू धन्य है। होगा नहीं और कोई हालेलुया 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 स्वर के सामने आके हालेलुया हालेलुया पवित्र 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 अति परमेश्वर पवित्र होली 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 is the Lord, the God Almighty। प्रभु तू जो महान योग्य राजा अधिराजा परमेश्वर जिसकी तुलना ना स्वर्ग और ना पृथ्वी में किसी के साथ हम करते हैं।
ना कोई तेरे बराबरी हो सकता है। आप हमारी आराधना की योग्य इसलिए प्रभु क्योंकि आप ही तो परमेश्वर है। और किसे हम पुकारे प्रभु, और किसकी पूछे प्रभु, और किसको पूछे परमेश्वर, और किसको पूछे प्रभु। Worship you, Lord. Holy, holy Lord. Worship you, God. Enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. To worship you, holy. I enter to honor I am. I enter the of holy. I enter to the blood of the Lamb. Amen. I enter to worship you, holy. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, करता हूँ, करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तेरा तेरा नाम पवित्र है। आराधना मैं करता हूँ, आराधना मैं करता हूँ। कल सब मिलके कहेंगे आराधना। एक बार फिर सब मिले आराधना में करता हूँ, आराधना। बच्चे लोग अपनी आवाज उठाए। Oh God, we worship you.
बार फिर मिलकर कहेंगे आराधना, आराधना। प्रभु आपका नाम पवित्र था, है और हमेशा रहेगा। अपने हाथ उठाते हैं और इजराइल के लिए आशीष देते हैं। जीसस, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। और बच्चे लोग जल्दी से, बच्चों के लिए ताली हम बजाते हैं, बच्चे संडे स्कूल के लिए जाएंगे। थैंक यू ऑल वर्शिप टीम, धन्यवाद। आ जाए, बच्चे खाली हो गए तो हम सब खाली हो जाते हैं। सो सभी को जय मसीह की। आइए अपना ध्यान यहाँ लगाते हैं अभी हम लोग। अपने बाजू वाले को देखना और बोलना, हम प्रभु में आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे बीच हमारे पास्टर परिवार को लाया है। पास्टर संदीप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप हमारे बीच आए हैं, पास्टर संदीप और परिवार सभी लोग, थैंक यू आप लोग आने के लिए। चर्च का टाइम 8 बजे का है, तो थोड़ा सा टाइम को संभालो। धीरे धीरे टाइम हम ऊपर जा नहीं सकते, अगर ऊपर गए तो हमें परमेश्वर की जो आराधना है उसका समय कट करना पड़ता। तो फिर जिसके लिए हम आते हैं, अगर उसी को नहीं देंगे तो फिर कैसा कैसा लगेगा ना। जिसके लिए हम आते हैं, जिस नाम से हम जमा होते हैं, और उसी को अगर पूरा आदर हमारा समय से नहीं मिलेगा, हमारी उपस्थिति से नहीं मिलेगा, तो कैसा होगा। तो कम से कम थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, कि आप लोग समय को समझते हुए जल्दी आइए। आधा घंटा पहले आइए, थोड़ा हम प्रार्थना कर सकते हैं यहाँ पर लोगों के लिए, चर्चिस के लिए, है ना। सब जल्दी आने से कुछ नुकसान होने वाला नहीं है अपना। जल्दी आएंगे तो हम ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं और समय बिता सकते हैं। तो आगे बढ़ते जल्दी से हम लोग, सिर्फ समय पर ध्यान दीजिए। और जैसे हम लोग पिछले हफ्ता भी जो वचनों को हम लोग सीख रहे थे, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे भाई अनुष ने हमें सिखाया कि 3 स्थान उन्होंने बताया, है ना। पहला क्या था?
और इसके विपरीत बाइबल वो 3 स्थानों क्या बताता है? परम पवित्र स्थान, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान। सो उसी चीजों को लेकर भाई अनुज के पास और बोलने के लिए था, तो मैं सोचता कि उनको आगे भी वो कंटिन्यूस करना है, तो जल्दी से वो आगे आएंगे और आगे का समय लेकर हमें उस वचनों में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, चेक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु यीशु मसीह, उन आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता जो हमने बनाया, जो पुनरुत्थित है, जो मरों में से जिंदा, उस यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पिछले हफ्ते आशीषित हो गए? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम और थोड़ा अधिक रीति से हम आगे जाएंगे। हमने स्टार्ट किया था, परमेश्वर एक स्ट्रक्चर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एक स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एक ढांचा को बना रहा है। हमने देखा, मैंने एक एग्जांपल, एक करंट का जो किस तरह से फ्लो होता है उसका एग्जांपल मैंने दिया था, किस तरह से करंट फ्लो होता है। अगर हमारा कैपेसिटी, अगर इस फैन को मैं डायरेक्ट, अगर बिजली का जो तार ऊपर से जाता है जो हाई वोल्टेज है उसको मैं जाकर कनेक्ट करूं तो ये फैन फूट जाएगा, ये बल्ब जो है ना फूट जाएगा, क्योंकि उसमें उतना कुव्वत नहीं है, उसमें उतना क्षमता नहीं है ताकि उतना सारा बिजली को वो एक्सेप्ट कर सके, उतना कुव्वत नहीं है। इसके लिए हमें जो घर में बिजली दिया जाता है वो कम वोल्टेज का रहता है, उस कम वोल्टेज से ये फैन और बिजली चलते हैं। हालेलुया। उसी तरह से हमने देखा कि हमारा कुव्वत क्या है, हमारा परमेश्वर में हमारा कुव्वत क्या है। हम परमेश्वर तो वो प्रकाशमान है, वो बिजली से भी बढ़ के बिजली है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, है ना। इसके लिए परमेश्वर एक ढांचा बना रहा है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर बना रहा है जो वो बिजली को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उस बिजली को ग्रहण कर सके। उस तरह से परमेश्वर ढांचा बना रहा है। हमने देखा कि टेबरनेकल जो निवास मंडप हम बोलते हैं, वो निवास मंडप 3 स्थिति में बनाया है। वो निवास मंडप को 3 स्थिति में बनाया है। उसका बाहर का आंगन है, उसके बीच में हम आएंगे तो उसके बीच में है पवित्र स्थान, और लास्ट में जो है परम पवित्र स्थान। हालेलुया। ये परम पवित्र स्थान, उसी रीति से हमें भी 3 रीति में बनाया गया है। हमें भी 3 रीति में बनाया। हम देह में बने हैं, हम देह में है, हमारे पास प्राण है और हमारे पास आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज बैठिए आप लोग, मुझे डिस्टर्ब हो बैठिए प्लीज। आप उधर इधर मत करना प्लीज। अब अभी जाना है वॉशरूम तो जाके आइए प्लीज, मैं रुकता हूँ 5 मिनट और, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। लेकिन मैं बोला पिछली बार भी, मैं एक पोस्टमैन हूँ, मैं पोस्टमैन सीहोन से आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मैं पोस्टमैन आया हूँ। मेरे पास जो संदेश है वो आपके लिए है, मेरे पास जो गिफ्ट्स है, जो भी मेरे पास जो भी है वो आपके लिए है। लेकिन आप उसमें मिस कर दोगे, आपका ध्यान हट जाएगा, मिस कर दोगे तो आप वंचित रह जाओगे। हालेलुया। जो परमेश्वर को आपको देना है आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पर परमेश्वर को, मनुष्य को 3 स्थिति में बनाया गया है। और हमारा काम क्या था कि हम देह में रहते हैं और आत्मा और देह दोनों विरुद्ध में है। जिस तरह से पौलुस गलेशियंस में 5वां अध्याय में बोलता है कि आत्मा और देह एक दूसरे के विरुद्ध में है। अगर हम आत्मा से चलेंगे तो देह के कामों को नहीं करेंगे, अगर हम देह से चलेंगे तो आत्मा के कामों को नहीं करेंगे। इसलिए हमारा काम क्या है, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे देह को तोड़कर हमें देह से आत्मा तक पहुंचना होता है। आत्मा में परमेश्वर रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हम रिसीव करते हैं,
उसके उसके इम्पार्टेशन हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर का इम्पार्टेशन मतलब उसके गिफ्ट्स इम्पार्टेशन हो गया, उसका प्रगटीकरण होगा, उसका उसका प्रगटीकरण बोल सकते हैं उसका। और जो भी परमेश्वर से बातें, स्वप्न है, उसके दर्शन है, उन सारे बातों को हम लेते हैं और ये सारे चीजें जो है ना हम हमारे देह में क्या बोलते हैं, इस देह में हम दिखाते हैं। इस देह में हमारे देह से वो सब बातें दिखाई देती है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीके का पत्र 5वां अध्याय उसका 23 वचन। पहले थिस्सलुनीके का पत्र उसका 5वां अध्याय 23 वचन पढ़िए। शांति का परमेश्वर, हाँ 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 हाँ। यहाँ पे पॉल क्या बोलता है, कलीसिया को यहाँ पे पॉल बोलता है शांति का परमेश्वर आप ही तो मतलब आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र कर। मतलब हमारे तीनों चीजों को हमें पवित्र रखना है। कब तक पवित्र करना है, कब तक पवित्र रखना है? और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी रीति से निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब तक? उसके गुप्त आगमन तक, उसके गुप्त आगमन तक। जब तक वो बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, तब तक हमें क्या करना है? शुद्ध करना है, शुद्ध रखना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार बोलिए, मैं कहां पे हूं अभी? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यहाँ पे मैं कहां पे हूं अभी? कहां पे हूं? प्राण में। अभी ये मैं कहां पे हूं? आत्मा। हालेलुया। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मैं कौन हूं? सब लोग बोलिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मेरे पास प्राण है, मेरे पास प्राण है और मैं देह में रहता हूं। मैं कहां रहता हूं? आई एम अ स्पिरिट। मैं कौन हूं? मैं स्पिरिट हूं। मेरे पास सोल है। मेरे पास क्या है? प्राण है, मेरे पास सोल है। और वी लिव इन अ बॉडी। हम कहां पे रहते हैं? हम देह में रहते हैं। ये हमारा रचना इस तरह से ही हुआ है, हम ऐसे ही रहते हैं। और इसलिए हमें क्या कहता है? इस देह में से आत्मा तक जाना है, इस देह में से आत्मा तक जाना है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, इस देह में रहता हूँ, आंगन में रहता हूँ, और यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद यहाँ पे दुष्टात्मा काम करती है। इस शरीर में अगर प्रार्थना करते हैं तो शरीर में उसका आंसर नहीं मिलता है। बहुत से हिंदू लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे से ज्यादा धार्मिक वो लोग है ना? नहीं है? मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हमारे से धार्मिक वो लोग है कि हमारा धार्मिकता उसकी उनकी धार्मिकता मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? हम वैसे उतना तो धार्मिक हम लोग नहीं है, मैं सोचता हूँ। लेकिन क्यों उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? हालेलुया। क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम देह में प्रार्थना करते हैं, देह में कुछ नहीं होगा, देह में कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें देह से आगे बढ़ते 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 प्राण तक हम पहुंचते हैं। प्राण में पहुंचने के बाद यहाँ पर हम परमेश्वर की धन्यवाद करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं। भजन संहिता उसका 103 अध्याय में पढ़े 1 से 5 वचन बोलता है, हे मेरे प्राण तू परमेश्वर का धन्यवाद कर, हे मेरे प्राण तू उस तेरा निर्माण करता परमेश्वर उसका धन्यवाद कर। ये यहाँ पे स्तुति गाना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हम और यीशु मसीह एक होते हैं। अपने बाजू वालों को बोलो, मैं और यीशु मसीह एक होते हैं। हालेलुया। ये याजक जो पेत्र बोलता है कि ये याजक और महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, हम क्या होते हैं? एक होते हैं और हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परम पवित्र स्थान में परम पवित्र स्थान में यहाँ पे हम उसके योजनाओं को ध्यान करते हैं, उसकी ओर से प्राप्त करते हैं, उसकी ओर से हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नया जन्म मतलब क्या? अभी ये चीजें नया जन्म के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नया जन्म मतलब क्या? एक बार निकोदेमुस हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार उसका 3रा अध्याय से हम 3 वचन से आगे पढ़ते हैं। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उनको पूछता है कि
प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि परमेश्वर के राज्य में अगर नया जन्म हमारा नहीं होता है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तीसरा तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा अध्याय तीसरा वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, हाँ, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसके आगे भाभी, हाँ हाँ हाँ, आगे, हम्म हम्म, हाँ हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल मतलब हमारा पानी का बपतिस्मा, हालेलुया, और आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मिला है, वो पवित्र आत्मा, उसके द्वारा हम जब तक जन्म नहीं पाते तब तक क्या होते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उसका तीतस का पत्र निकालेंगे हम, तीसरा अध्याय 3 से 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीतस का पत्र तीसरा अध्याय 3 से 5 वचन। क्योंकि हाँ 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 हाँ, हम्म, हाँ 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 हाँ, हाँ, हम्म, हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा बोलता है, he saved us not because of works by us in मतलब works done by us in righteousness, मतलब हम धार्मिकता में जो काम किए उसकी ओर से हमें उद्धार नहीं मिला है, उसकी ओर से हमें उद्धार नहीं मिला है, हमारे उद्धार जो है ना उसके दया से मिला है। प्रभु यीशु मसीह की दया से हमें उद्धार मिला है। और उद्धार मिलने का पहला स्टेप जो है, उद्धार हम प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं, उद्धार को लेके नए जन्म में चलना स्टार्ट करते हैं। नए जन्म में उद्धार हम प्राप्त किए, उद्धार करने के बाद हम आगे 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 बढ़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए सब लोग, यहाँ पे देखिए, हालेलुया। आगे आगे बढ़ने के बाद हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। हम पानी से बैप्टिज्म लेते हैं, है ना, आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरते हैं, और ही हमारा रोजाना जीवन चालू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई है क्या, ये मैंने लास्ट टाइम सिखाने के बाद कोई हॉल में बैठा है प्रार्थना के लिए, ब्रदर ने बोला यहाँ से उधर तक चलते जाने के लिए, और बेडरूम में जाके बेडरूम तक आके एंड हो गया, ऐसा कोई है क्या? नहीं ना, है ना। ये हमें आत्मा में करना है, एक जगह पे बैठे तो एक ही जगह पे करना है। हालेलुया। नहीं तो यहाँ से उधर भागना नहीं है, एक ही जगह पे करना है। अब हम टैबरनेकल पे आते हैं। आंगन में दो चीज है सुमित, दो चीज है। अब ये महायाजक, सपोज मैं याजक हूँ, ये व्यक्ति आया है, उसका जीवन को लेकर आया है, ठीक है। वो आते समय उसके साथ में एक बछड़े को लेकर आएगा, वो बछड़े को लेकर आएगा, उस वेदी के पास आएगा। इतने माझ्याकडे तोंड वहाँ, ये इस वेदी पे मैं क्या करूंगा, कुछ उस बछड़े को लेकर उसे काटूंगा, उसके लहू को एक कटोरी में लूंगा, कटोरी में लूंगा, और एफोद बोल के एक पौधा रहता है, उस पौधे को मैं उस कटोरी में डुबाऊंगा। डुबाने के बाद इसके ऊपर 7 बार मैं सिंचन करूंगा, और उस कटोरी में से लहू को लेकर उसके राइट हैंड पुट है, राइट है ना, हाँ, उसके राइट हैंड मतलब सीधा कान को लगाऊंगा, सीधे हाथ के अंगूठे को लगाऊंगा, और पैर के अंगूठे को लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये याजक का काम है। उसके बाद में अब ये व्यक्ति का अंदर काम नहीं है। अगर एक याजक, अभी सपोज ये याजक है, ये याजक है, इसका भी सेम काम है। अगर मंदिर में काम करना है तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके पास आना पड़ेगा, इसका पाप बलि को अर्पण करना पड़ेगा, फिर वो आगे आगे जाना पड़ेगा। फिर अभी ये क्या दर्शाता है,
परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू से हमारे मन को शुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे हाथों के काम को शुद्ध करता है, उसके लहू से हमारे हाथों के काम को शुद्ध करता है। हमारे पैर जो अधर्म के लिए भागते हैं, हमारे पैर को शुद्ध करता है। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पे गंगाल बोलते हैं उसको, पानी का स्थान है। उस पानी से हम शुद्ध होते हैं। हमारे मनों को वो पानी में अगर देखेंगे ना, हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है। जैसा जैसा मैं हूँ वैसे ही उसमें पानी में दिखता है ना, उस तरह से मैं शुद्ध होता हूँ। उसके बाद में मैं अंदर जब आता हूँ, अब ये दो स्थानों के बाद में जब मैं अंदर आता हूँ, यहाँ पे तीन चीजें हैं। यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक है एक है दिया जो जलाते हैं हम उसको लैम्प स्टैंड बोलते हैं, है ना। पहले का लास्ट वाला, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर तीन चीजें हैं। एक लैम्प स्टैंड है, यहाँ उसके सामने जो है ना, हम मेज है, वहां पे हम रोटियां रखते हैं। मेज है, उसके सामने धूप वेदी है जहाँ पे प्रभु को हम धूप जलाते हैं। इतना समझ में आया सभी को? हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे परमेश्वर, लास्ट टाइम हमने बोला था, परमेश्वर का वचन जो दिया हमारे पाँव के लिए, हम यहाँ पे यीशु मसीह को हम उसके वचनों के द्वारा, उसके प्रकटीकरण के द्वारा हमारे जीवन में हम मनन करते हैं, उसके वचनों को मनन करते हैं। जब तक यीशु मसीह मेरे लिए रियल नहीं बनता, जब तक यीशु मसीह मेरे लिए रियल नहीं बनता, कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होगा, कोई हमारे द्वारा अच्छा काम नहीं होगा। जब तक मैं और यीशु मसीह मेरे लिए रियल बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए। रियल को हिंदी में वर्ड वास्तविक, वास्तविक में बनना चाहिए यीशु मसीह। मतलब मैं और यीशु मसीह एक होना चाहिए, उसके आत्मा में फ्लो होना चाहिए, हम उसके अभिषेक में हम बहना चाहिए। जब हम उसके अभिषेक में बहना चालू करते हैं, जो महायाजक यीशु मसीह मेरे अंदर है, जब मैं महायाजक को देखकर जब मैं अंदर जाता हूँ, वहां से मेरा इम्पार्टेशन होता है। वहां पे मेरा क्या होता है? इम्पार्टेशन। अब एक नॉर्मल एग्जांपल, हालेलुया। ये मैं हूं, ये क्या है? स्पंज है, ये मैं हूं, ड्राइनेस से एकदम मैं हूं। अब मैं क्या करता हूं? देह से स्टार्ट करता हूं, देह से स्टार्ट करता हूं, देह से आगे बढ़ते 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 मैं पवित्र स्थान में जाता हूं। यहाँ पे पवित्र स्थान में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गीला होता हूँ, थोड़ा पानी, हाँ हाँ बस। ये शोक नहीं कर रहे, ठीक है। ये मैं क्या होता हूँ? यहाँ पे मैं गीला हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ मैं? किसके किसके ओर से गीला हो रहा हूँ? पानी से, परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भर रहा हूँ। ठीक, उस पानी के उपस्थिति, वो पानी खींच रहा है। ये स्पंज क्या करता है? पानी को खींचता है, पानी को खींचता है, और मैं क्या कर रहा हूँ? गीला हो रहा हूँ, उसके उपस्थिति से मैं भर रहा हूँ। और मैं भरते भरते यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पे क्या है? समुद्र है। अपने बाजू वालों को बोलो, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे समुद्र है। इस स्पंज जो है ना, उस समुद्र में बुड़ जाता है। इस स्पंज जो है ना, उस नदी में जाता है, और नदी में जाने के बाद एक गीला स्पंज जो है ना, एक गीला स्पंज जो मैं हूँ, पहले खाली था, कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे इम्पार्टेशन हो रहा है। यहाँ पे उसकी उपस्थिति मेरे अंदर आ रहा है, उसकी उपस्थिति मेरे अंदर भर रहा है, उसका उसका काम मेरे अंदर दिखाई दे रहा है, उसके उसके उसका 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 प्रेजेंस हमारे जीवन में आ रहा है। उसका जो दृष्टांत है, उसका जो कल्पना, उसका जो उस परमेश्वर के जो योजना है, वो योजना मेरे जीवन में आ रहे है। उसके योजना को मैं समझ रहा हूँ मेरे जीवन के लिए क्या है। और ये भरते हुए, ये गीला समझना, भी गीला नहीं है इसको, ये गीला होने के बाद, पूरा भरने के बाद, मैं इसको अपने देह में इम्पार्ट करता हूँ, या क्या बोलते हैं, इम्प्लीटेशन, क्या हम इसको देह में हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। इस शरीर में हमारे जीवन से वो जो सामर्थ्य वहां पे था, वो सामर्थ्य यहाँ पे दिखाई देता है। हालेलुया। मैं लास्ट टाइम बोला था, हमारे गिफ्ट्स क्यों ऑपरेट नहीं हो रहे, हमारे गिफ्ट्स हम लोग क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे? वहां से हम जब भर कर आते हैं, यहाँ पे गिफ्ट्स ऑपरेट होना स्टार्ट होता है।
यहाँ से हीलिंग स्टार्ट होना होता है, अद्भुत कार्य यहाँ से होता है, प्रोफेसी यहाँ पे होता है। जो भी 9 गिफ्ट्स है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, जो भी 9 गिफ्ट्स है, ये सारी चीजें है ना यहाँ से स्टार्ट होना होता है। अगर ये पूरा पानी निचोड़ने के बाद, पूरा निचोड़ने के बाद, ये पूरा खत्म होने के बाद वहां पे नहीं जाना है, ये डेली हमारा रहना चाहिए। हालेलुया। डेली वहां पे जाओ, यहाँ से परमेश्वर के सानिध्य में बैठो, यहाँ से लो, इधर आ जाओ, रिलीज करो। हालेलुया। रिलीज करो, अपने देह से रिलीज करो। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं इसको। शिमोन पेत्र, मत्ती का 4 अध्याय उसका 4 वचन, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, लिखना मत, ठीक है। 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उसको चुनते हैं, उसको चुनने के बाद उसको अपना शिष्य बोलते हैं, और यीशु मसीह के पीछे वो चलता है। वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो कन्फेस करता है, मतलब लोग, यीशु मसीह पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि एलिया है, कोई बोलते हैं वो नबी है, कोई बोलते वो नबी है, मूसा है। लेकिन यीशु मसीह पेत्र यीशु मसीह को बोलता है कि आप तो जीवित परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोलता है कि लहू और मांस ने तुझे प्रकट नहीं किया, तो स्वर्ग के मेरे पिता ने तुझे प्रकट किया। वो उसका क्या जर्नी था, वो अपने देह में था, लेकिन वो यहाँ तक आकर वापस से चला गया था। हालेलुया। वो पेत्र था। उसके बाद में उसके जीवन को हम देते हैं, वो पानी पे चलता है। पेत्र क्या करता है, उसके विश्वास के द्वारा पानी पे चलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो यीशु लूक सुवर्तमान उसका 22 अध्याय बोलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नाकारता है अपने जीवन में। और नाकारने के बाद यूहन्ना के सुवर्तमान में हम 21 अध्याय में जाते हैं, तो पेत्र वहां पे बोलता है कि अभी यीशु मसीह तो मर गए, चलो यीशु मसीह मरने के बाद अभी यीशु मसीह तो अभी दिखाई नहीं देगा, अभी क्या करना है, चलो मछली पकड़ने जाएंगे। अभी वो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी उसके बाद में क्या होता है, प्रेषितों के काम उसका 1 अध्याय 8 वचन में बोलता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ते हैं, हालेलुया। एक वचन पढ़िए, प्रेषितों का काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या करोगे, सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब सामर्थ को पाओगे, तब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था, तब तक उसके जीवन में नयापन नहीं था, नए से जन्मा उसके पास नए उसका अनुभव नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, जब पवित्र आत्मा उस पर आया, सब लोग बोलना अपने बाजूल को, पवित्र आत्मा जब पेत्र पे आया तो उसे सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तब क्या हुआ, सामर्थ प्राप्त हुआ। अभी वो पवित्र आत्मा उस पर आने के बाद वही साधारण पेत्र शिमोन, वही साधारण पीटर जो हम बोलते हैं, जब पवित्र आत्मा आने के बाद उसने प्रचार किया और 3000 लोग प्रभु में आए। हालेलुया। उसने प्रचार किया। उसके आगे जाते हैं तो पेत्र चल रहा है, उसके ऊपर रुमाल डालने से लोग चंगे हो गए, उसके परछाई से लोग चंगे हो गए। इस तरह से पेत्र के जीवन में हम बदलाव देखते हैं। पेत्र कहाँ से चल रहा है, अभी आत्मा में चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, पहले कहाँ पे था वो, शरीर में था। पहले कहाँ पे था वो, शरीर में था। उसके जीवन को वहां से उठाकर उसने यहाँ पर लाया। जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, पवित्र आत्मा जब उस पर उतरा, अब वो यहाँ से चल रहा है। यहाँ से चलते चलते हम प्रेषितों के काम 9वां अध्याय में आते हैं। प्रेषितों का 9वां अध्याय में 32 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। 2 उदाहरण को मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे। प्रेषितों के काम, फिर ऐसा हुआ, हाँ हाँ, एनियास नामक लकवे का रोगी मनुष्य मिला। कितने वर्ष से 8 वर्ष से वो खाट पर पड़ा हुआ है। हाँ, ये एनियास, हाँ, आमीन। आज जोरदार ताली बजाएंगे हम, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के।
अब ये जो है इसने कहीं पे तो देखा है, ये जो एनियास जो है ना, जो एनियास जो उसको आज्ञा दे रहा है पेत्र, ये कहीं पे तो देख रहा है। ये आत्मा में भरने के बाद इसने देखा है कि यीशु मसीह ने भी ऐसा कुछ काम किया है। जो 38 साल से एक जगह पे था, एक जगह पे ही वो पड़ा हुआ था, उसके परिस्थिति में पड़ा था, लेकिन यीशु मसीह वहां पे जाने के बाद उस व्यक्ति को उठाया। कहां पे लिखा है? आय निकाले यूहन्ना 5 का। ते फोटोज आहे बघा, डाउनलोड केलेत का आजचे? ठीक आहे, आजचे डाउनलोड नाही केले? ठीक, हाँ पाठवले, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया है। 38 साल से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा, यहाँ पे बैठा हुआ है। उस पूल में जाकर समय समय पे मतलब एंजल्स, देवदूत आकर उस पूल के पानी को हिलाते हैं, और जो भी व्यक्ति पहला वहां पर जाता है वो चंगा हो जाता है। वो 38 साल से व्यक्ति वहां पर खड़ा है, उसकी परिस्थिति में बैठा हुआ है, कब जाएगा, लेकिन वो 38 साल से नहीं जा पा रहा है। 38 साल से उसके पास होप्स नहीं है, उसके पास आशा नहीं है। वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, मैं अब जाऊंगा, लेकिन वो नाकाम है उसके जीवन से। वो खुद से कोशिश करना चाहता है, वो नाकाम है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने देखा उस परिस्थिति को, और देखने के बाद उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया, उठ और उठा, मतलब उठ, खड़े हो और तेरा बिस्तर लेके चला जा। और उसने उस आज्ञाओं को सुना। जो जीवित परमेश्वर, जो निर्माण करता परमेश्वर है, उसके आज्ञाओं को, उसकी आवाज को उसने सुना, तुरंत उसमें जान आया और उठ खड़ा और उसके बिछानों को लेकर वो चला गया। और ये पेत्र देख रहा है, अब वही परिस्थिति उसके सामने है, 8 साल से एक व्यक्ति बिछाने पे बैठा है, 8 साल से एक व्यक्ति का परिस्थिति ऐसा ही है, उसको लकवा हुआ है, उसको पैरालाइज हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई तो मदद करने के लिए चाहिए। वो कमाने वाला व्यक्ति पैरालाइज हो गया है, उसका पूरा परिस्थिति, उसका घर का पूरा परिस्थिति पूरा बिगड़ चुका है। अब वो परिस्थिति वो काम नहीं कर सकता, और उसके कोई भी नजदीक के लोग आके उसको खिला रहे, लेकिन खिलाते टाइम में उसके आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अरे मैं असहाय हो गया हूँ, अरे मुझे कोई तो असहाय करना चाहिए, मैं असहाय हूँ। मैं उसके हृदय में एक तड़प, एक ऐसी परिस्थिति उद्भव गई, उसको शर्म आ रहा है, क्यों? मेरी परिस्थिति ऐसी है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये परिस्थिति पेत्र को समझ में आता है, और पेत्र बोलता है, 38 साल से एक व्यक्ति वही परिस्थिति में था, मेरे यीशु ने उसको चंगा किया, मेरे प्रभु ने उसको चंगा किया, आज मेरे सामने वही परिस्थिति है, मैं उसको आज्ञा करता हूँ, अनन्यास उठ और उठ कर तेरे बिछाने को ठीक कर। और बाइबल क्या बोलता है? तुरंत वो उठ गया और अपने बिछाने को ठीक किया। 8 साल से पैरालाइज व्यक्ति उठा और ठीक किया। हालेलुया। आप देह में बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस मैसेज देखो, आंखों से देखो परिस्थिति क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, देखो आंखों से, तब हृदय में सब परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हम देह में बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, देह में परमेश्वर काम नहीं करता है। लेकिन हम उस परिस्थिति को छोड़कर जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में काम करना स्टार्ट करता है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति में काम करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। सेम ऐसा ही है। उसके बाद में वो आगे जाता है, वहां पे एक सिस्टर मरती है। वो सिस्टर कौन है? वो सिस्टर सेवकाई है, सेवक करने वाली व्यक्ति है। वो अपने, उसका काम क्या है? कपड़े सीना। कपड़े सी कर वो बेच कर जो पैसे आते हैं वो सेवकाई के लिए मदद करती है। और बाइबल बोलता है वो बीमार थी और मर गई। हालेलुया। बीमार थी और मर गई। मरने के बाद उसको जो भी उसका क्रिया होता है, जो भी प्रेत क्रिया होता है, प्रेत क्रिया चल रहा है। और उन लोगों को मालूम पड़ा पेत्र यहाँ पर है, पेत्र नजदीक ही है, चलो उसको जाकर बुला कर लेकर आते, शायद वो फिनरल में आएगा।
अब वो जाकर वो जाता है, क्या करता है, पेत्र को बुला कर लेकर आते। पेत्र वहां पर परिस्थिति को देख रहा है, पेत्र वहां पे परिस्थिति को देख रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं होता है, लेकिन हमारे पास भी होता है और बाइबल में भी होता है। बाइबल में क्या है, लोग भाड़े से बुलाए जाते हैं रोने के लिए, रोने के लिए। वो तो उस समय बुलाया जाता था लोगों को। वो औरत तो जो है ना, छाती पीट पीट कर रोते थे, पीट पीट कर रोते थे वहां पे, वो बहुत रोते थे। मतलब वो इतना रोते थे कि वो दुख बाहर आना चाहिए, वो दुख जो है, जो भी दुख उसका फैमिली में चल रहा है वो बाहर आना चाहिए। और यहाँ पे रो रहे, सब लोग रो रहे हैं। उसको, सिस्टर को बिठाया है, मतलब निला के उसको बिठाया। अभी अभी पेत्र आएगा, उसको देखेगा, अभी फिनरल हो जाएगा, फिनरल को जाएंगे, फिनरल हो जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ तो अद्भुत हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो अलग ही हो रहा है। वो अलग क्या हो रहा है, यहाँ पे पेत्र जब गया और पवित्र आत्मा ने उससे बात किया। अपने बाजू वालों को बोलना, पवित्र आत्मा ने उससे बात किया, पवित्र आत्मा ने उससे बात किया। अभी ये पवित्र आत्मा उससे बात करने के बाद, पवित्र आत्मा ने उससे बात करने के बाद पेत्र बोलता है सबको बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। और पेत्र उस सिस्टर को बोला, एक वचन पढ़ेंगे, उसका 9वां अध्याय का, जहाँ पे पेत्र उनको आज्ञा देता है। देखो, हाँ पढ़िए। जब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, घुटने टेक कर प्रार्थना की, शव की ओर देखकर कहा, ए तबीता उठ। हाँ, हालेलुया। आपको कुछ कुछ नहीं लग रहा है? जोरदार ताली तो बजाओ परमेश्वर के लिए। यहाँ पे प्रचार करने बाद प्रचार सुनो, बाइबल स्टडी मत करो, ठीक है? यहाँ पे पवित्र यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है? बाद में आप घर पे जाके स्टडी कीजिए। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, ठीक है? हालेलुया, ध्यान दो। अब यहाँ पे पेत्र उसको बोल रहा है, तबीता उठ। हालेलुया, तबीता क्या कर, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। सेम चमत्कार यीशु मसीह ने किया है, सेम चमत्कार यीशु मसीह ने किया। याई की बेटी 8 साल से बीमार थी, 12 साल की थी वो, 12 साल की थी, वो मर गई। और मरने के बाद कोई तो आके बोला कि, वो यीशु मसीह के आके आके बोल रहा है यीशु मसीह को, यीशु मसीह मेरी बेटी बीमार है, आप आके उसके लिए प्रार्थना कीजिए, आप आके उसको ठीक कीजिए। और वो जाते जाते ऐसा फिर से एक बार खबर आया, उसके बीच में कुछ घटना हुआ, उसके बाद में फिर से एक खबर आया। वो खबर क्या है कि आपकी बेटी मर चुकी है, जो 12 साल की बेटी थी मर चुकी है, उसने पूरी दुनिया भी नहीं देखा, मर चुकी है। और ये सुनने के बाद यीशु मसीह वहां पर जाता है। जाने के बाद जो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अब ये लोग जमा हुए, आजू बाजू के लोग जमा हुए, अभी वो देखना है, फिनरल का देखना है, उस परिस्थिति लोग देख रहे हैं वहां पे। और वहां पे देखने के बाद यह भी चालू हो गया, दांत खाना, रोना पीटना, उधर भी चालू हुआ, उधर भी चालू हुआ। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह बोलता है, पहले इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो। अपने साथ 3 लोगों को लेता है, पेत्र, याकूब, यूहन्ना, 3 लोगों को अपने साथ में लेकर जाता है। और उस जो शव पड़ा था, उस बेटी को आज्ञा करता है। अब पढ़ेंगे उसका हम, लूका सुवर्तमान उसका 8वां अध्याय, 41 से 50 तक है, लेकिन पढ़ेंगे। मरकुस, दूसरा कोई मरकुस निकालिए, एक जन लुक निकालिए, एक जन मरकुस निकालिए। मरकुस को उसका 5वां अध्याय 23 से, मरकुस उसका 5वां अध्याय 23 वचन से आगे। उसका 41 पढ़ेंगे, 41 पढ़ेंगे, 5वां मरकुस का 5वां अध्याय उसका 41। हाँ हाँ
हम्म, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह इस लड़की को कह रहा है, 12 साल की जो लड़की मर चुकी है, तलीता कुम, उठ जा। और वो लड़की क्या हो गई? उड़ गई। यहाँ पे पेत्र ने उसके आंखों से देखा ये चमत्कार होते हुए। वही वही उस सिचुएशन उसके सामने आया है, वही सिचुएशन उसके सामने आया है। यहाँ पे एक सिस्टर परमेश्वर की सेवकाई कर रही है, और परमेश्वर की सेवकाई करते हुए बीमार होकर मर चुकी है। और मरने के बाद यहाँ पे पेत्र उसको बोल रहा है, मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, उठ जा। हालेलुया। और वो तुरंत उठ गई। और उठने के बाद जो परिस्थिति फिनरल का था, जो परिस्थिति वहां पे मरा हुआ स्थिति था, वो मरा हुआ स्थिति जीवन में आ गया। हालेलुया। वो मरा हुआ स्थिति जीवन में आ गया। आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारा, हालेलुया, परमेश्वर हमारा स्थितियां बदलने वाला है, परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर। एक ऐसा ही सिचुएशन मेरे जीवन में आया था। मेरे पिता जो बीमार थे और डॉक्टर ने होप छोड़ दिया था। उन्होंने बोला कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनका पूरा गला निकालना पड़ेगा। गला मतलब पूरा जो हम बोलने का ये बोलने का जो भी स्वर यंत्र बोलते हैं उसको पूरा निकालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर ट्यूब्स डालेंगे, खाने के लिए ट्यूब डालेंगे, सांस लेने के लिए भी दूसरा ट्यूब डालेंगे, और आईसीयू में रखा जाएगा। आईसीयू में रखा, कितने दिन आईसीयू से बाहर आएंगे हम गारंटी नहीं लेते। ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में भी आया था। अब मैंने क्या किया? मैंने वही किया, मैंने प्रार्थना किया, मंडली ने प्रार्थना किया, आपने प्रार्थना किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज मेरा परमेश्वर, मेरा पिता स्वस्थ है, अच्छे है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट टाइम जो गांठ इतना बड़ा था, उसका साइज छोटा छोटा होकर एकदम छोटा हुआ। और जब इंजेक्शन उनको दे रहे थे, कीमो इंजेक्शन, बहुत तकलीफ होता है उससे। डॉक्टर ने कहा कि पावरफुल इंजेक्शन है, आप कैसे सहन करोगे मालूम नहीं। लेकिन जब इंजेक्शन हुए, 4 हुए, 5 हुए, डॉक्टर देखकर उनको आश्चर्यचकित हुआ, अरे आपका तो वेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका मतलब उसको इंजेक्शन जो आपको परिणाम हुआ ही नहीं ज्यादा। लेकिन उनके एक ताकत आया अंदर से। कहाँ से आया? ये ऊपर से ताकत आया उनके अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा सिचुएशन बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें क्या करना है? वहां इस देह से हमें आत्मा, इसलिए बोलता है, इसलिए पौलुस बोलता है, आत्मा के अगुवाई में चलो, तुम देह वासना पूरा नहीं करोगे। अगर देह के बातें तो इंडेक्स है, पूरा पूरा ऐसा लिस्ट देता है, देह के बातें ये है, लेकिन आत्मा की बातें ये है ना। अगर हमें एक संजीवन जो आने वाला दिनों में संजीवन होने वाला है, उसमें हमें भाग लेना है, भाग लेना है, उस संजीवन में भाग लेना है, तो हमें खुद को एक निर्माण करना पड़ेगा, खुद को, खुद के जीवन को एक ढांचा बनाना पड़ेगा। जिस ढांचा पर परमेश्वर विश्वास करता है, और उसको उसका जो इम्पार्टेशन हमारे जीवन में करेगा, और हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात करना चालू करेगा, हमारे द्वारा काम दिखाई देंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य सिर्फ बोलने में नहीं है, परमेश्वर राज्य सिर्फ बातें करने में नहीं है, परमेश्वर राज्य सामर्थ्य में है। कौन सा सामर्थ्य? मेरे ओर से, मेरा सामर्थ्य नहीं, वो ऐसा सामर्थ्य जो प्रभु की ओर से आता है, जो प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से आता है। वो पवित्र आत्मा जब उंडलेगा मेरे जीवन में, और मेरे द्वारा उस सामर्थ्य के काम को दिखाई देंगे, आपके द्वारा उस सामर्थ्य के काम को दिखाई देंगे। इसलिए हमें क्या करना है? इस परिस्थिति में रहते हुए हमें वहां तक जाना है। हमारे प्रेयर लाइफ ऐसा होना चाहिए, यहाँ से हम यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इम्पार्टेशंस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इम्पार्टेशंस हो गए, जो पेत्र के जीवन में हम देखते हैं। पेत्र के जीवन में इम्पार्टेशंस हुआ। पेत्र जो है ना, साधारण व्यक्ति नहीं था, वो साधारण व्यक्ति था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरने के बाद वो असाधारण व्यक्ति बना। और वो असाधारण व्यक्ति उसके जीवन को पूरा पूरा दुनिया को चेंज कर दिया, और उसके जीवन को इस्तेमाल किया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपका इस्तेमाल ऐसे ही करे? कितने लोग चाहते हैं ऐसे इस्तेमाल करे? आइए अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं।
आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कर, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मेरी उपस्थिति, मेरी जिंदगी परमेश्वर साधारण मत रख परमेश्वर। तूने मुझे चुना है परमेश्वर, जिस बुलावट से तूने मुझे बुलाया परमेश्वर, वो बुलावट मेरे जीवन में पूरा होने दे परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें साधारण जीवन नहीं जीना है परमेश्वर। प्रभु, मुझे एक जो साधारण हमारा जीवन है उससे बढ़कर मुझे जीवन दे परमेश्वर। उससे बढ़कर प्रभु मेरे अंदर आत्मा के फल दिखाई देने दे परमेश्वर। वो मेरे अंदर परमेश्वर, वो आत्माओं का परमेश्वर, पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर दिखाई दे परमेश्वर। प्रभु हमेशा मैं अपने देह से नहीं तो प्रभु आत्मा से चलो ऐसे करना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करते हैं। इस समय आपका जीवन की परिस्थिति आपके सामने है। मेरे जीवन की परिस्थिति मेरे सामने है। परिस्थितियों बदलने वाला परमेश्वर है। आइए उसके सामने हम सब लोग जाते हैं। थैंक यू जीसस। अपने आंखें बंद करके हम परमेश्वर की ओर देखें। यही एक समय है हमारी जिंदगी का सबसे अद्भुत कि हम जैसे जी रहे वैसा जी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जैसा जी रहे वैसा जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उससे भरकर, उसके पवित्र आत्मा से भरकर हम उसके राज्य के लिए उपयोगी बने। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसी सामर्थ्य से भरे जो सामर्थ्य से उनके शिष्य भरे हुए थे, हम उसी सामर्थ्य का हमारे द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करे जैसे परमेश्वर ने उनके शिष्यों को किया था। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है और हम एक सिर्फ प्राण भी नहीं है, लेकिन हम वो परमेश्वर का ढांचा है, शरीर है, जिसमें वो भरकर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं? हम बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप अपने आप के लिए प्रार्थना करिए, मुंह खोलकर प्रभु से मांगिए। कहे कि प्रभु मैं देह में जरूर हूं, मैं पवित्र स्थान में भी जरूर आऊंगा प्रभु, लेकिन परम पवित्र स्थान में मुझे वो पवित्र आत्मा से भरकर मुझे भेज प्रभु, ताकि मेरा जीवन आपके लिए इस्तेमाल हो, जैसे आपने शिष्यों का जीवन का इस्तेमाल किया, जैसे आप सदियों से आपके सेवकों का जीवन इस्तेमाल किया, वैसे हमारा जीवन भी इस्तेमाल कर प्रभु। आइए अपने हाथ उठा के प्रभु के पास मांगे। प्रभु से मांगने के समय अपना हाथ उठाकर हम मांगते हैं ना, तो ये चीज मांगे प्रभु से, सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। मुझे भर दे परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ और बल से, मुझे भर दे प्रभु, ताकि भरकर मैं इस पृथ्वी पर उसको उंडाल सकूं, लोगों के जीवन में उंडाल सकूं, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के चंगाई के लिए, लोगों के छुटकारा के लिए मैं वो जीवन का इस्तेमाल करूं। हवा मत देखिए, प्रभु के पास देखते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम आपके बिना कुछ है भी नहीं पिता। आज ये शरीर इसलिए आपने उद्धार किया था, उद्धार का आनंद दिया प्रभु, ताकि ये शरीर जो प्राण और पवित्र आत्मा को समाता है, उसको समाकर उससे भरकर उसका इस्तेमाल आपके राज्य के लिए हो प्रभु। प्रभु जैसा हम है वैसा ना रहे प्रभु पिता, हमारे आत्मिक परिस्थितियां बदले प्रभु, हमारा आत्मिक जगह बदले परमेश्वर पिता,
हम संतुष्टि में ना जिए प्रभु, पर संतुष्टि से बढ़कर चढ़कर पिता आपके राज्य के लिए जिए प्रभु। जैसा हम जी रहे वैसा नहीं प्रभु, परंतु और अलौकिक जीवन से भरकर पिता आपके राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो पाए प्रभु। ऐसा हमें सहायता और मदद कर पिता। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, हमें भर, हमें भर, हमें भर, हमें भर दे प्रभु, ताकि भरपूरी के साथ प्रभु, परिपूर्णता से, पवित्र आत्मा से भरकर हमारा जीवन हर दिन प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, इस्तेमाल हो प्रभु। धन्यवाद आपके बेटे के लिए प्रभु, उनके द्वारा आपने हमें वचनों को सिखाया, मार्गदर्शन किया। उनकी जिंदगी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे का जिंदगी आशीषित करना। उनके घर में जिनका उद्धार बाकी है पिता, उनका उद्धार करना परमेश्वर। उनके पिताजी का पूरा चंगाई आपसे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु, ताकि वो गवाही बन पाए प्रभु, आकर या गवाही दे पाए पिता कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, उनके सेविका को बढ़ा प्रभु, उनके आगे का जीवन को बढ़ा परमेश्वर, और ऐसा ही उनका इस्तेमाल करना प्रभु उनके परिवार के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। जो भी अर्पण आप लोगों ने लाया है परमेश्वर